भैया, माखन भैया, आप 2 शब्द बोलो आज के प्रोग्राम को लेके। सबको नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले तो मैं गुड़िया की बहुत तारीफ करूंगा। बहुत सुंदर भजन गाया और ये नानी की प्रेरणा है, उसके नानी की प्रेरणा है। अपन भी अपने बच्चों को इस तरह की प्रेरणा दें ताकि बचपन से ही उसका मन भक्ति में लगे, भगवान के प्रति लगे। दूसरा धन्यवाद मैं कांता जी के बहू को दूंगा जिन्होंने 12वां अध्याय कंठस्थ गीता का सुनाया। बहुत सुंदर संस्कार है, बहुत अच्छी बात है। गीता बहुत पुराना ग्रंथ है, लेकिन आज के जमाने में भी ये बहुत सार्थक सिद्ध हो सकता है। हर व्यक्ति के जीवन में कर्म करना होता है। कई अवसर आते हैं जब हमें निर्णय लेने होते हैं कि मुझको ये करना है या वो करना है। आप सब जानते हैं अर्जुन बहुत धुरंधर था, बहुत वीर था। उसको पता था कि मेरी जीत निश्चित है, लेकिन उसके बाद भी जब वो युद्ध भूमि में पहुंचता है और सामने अपने बंधु बांधवों को देखता है तो निराश हो जाता है, परेशान हो जाता है, निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। उस समय भगवान श्री कृष्ण उसको इतना लंबा चौड़ा गीता का उपदेश देकर, और गीता का उपदेश देने के बाद में भी जब अर्जुन पूरी तरह सहमत नहीं होता तो अपना विराट रूप दिखाते हैं, तब जाकर अर्जुन सहमत होता है। इस घटना से एक प्रेरणा हमको लेनी चाहिए। हमारे परिवार के अंदर हमारा बेटा, हमारा पति या पत्नी, बहू घर की, ऐसे दुविधा में कभी आ सकते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि हमको करना क्या है। जानते हुए भी कि अच्छा काम है, मुझे करना चाहिए, लेकिन एक दुविधा, मन में कोई संकट, धर्म संकट आ जाता है, वो निर्णय नहीं ले पाते। उस समय हमको कृष्ण बनकर अपने परिवार के सदस्य के साथ खड़ा होना चाहिए। हमको उसको बताना चाहिए कि कर्म क्या है, तुम्हें क्या करना है। अगर समझ लो युद्ध क्षेत्र में जाकर कृष्ण ने गीता का उपदेश नहीं दिया होता तो महाभारत का स्वरूप ही कुछ और होता। अर्जुन ही अगर गांडीव छोड़ देता, प्रतिज्ञा कर लेता कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो इतिहास बदल जाता। तो इस घटना से हम सबको ये प्रेरणा लेनी है कि हमारा जो स्वजन है, हमारा जो संबंधी है, हमारा जो पुत्र है, हमारा जो पिता है, हमारा जो पति है, हमारी जो पत्नी है, बेटा है, बेटी, जो भी अपने हैं, हमने उसको बहुत तैयार कर दिया, पढ़ाया लिखाया, होशियार कर दिया, सक्षम बना दिया। लेकिन सक्षम बनाने के बाद में भी कुछ अवसर ऐसे आते हैं जब वो निर्णय नहीं ले पाता। उस समय हमको कृष्ण बनकर उसके साथ खड़ा होना चाहिए। दूसरा, गीता के अंदर कर्म की आवश्यकता सबको रहती है, हर व्यक्ति को करना होता है। हजारों साल पुराना होने के बाद भी अगर गीता को सही ढंग से समझा जाए तो आज के जमाने में बहुत ज्यादा ये सहयोगी हो सकती है। और मेरा तो ये सुझाव है, हर एमबीए को, हर इंजीनियर को, हर डॉक्टर को, हर गृहस्थी को गीता केवल श्लोक याद करना नहीं, उसको समझना है। उसका भाव क्या है, कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। और जितने भी टेक्नोक्रेट्स है, कम से कम उनके तो कोर्स में होना चाहिए। जापान की कुछ यूनिवर्सिटी ने गीता को कंपलसरी पढ़ाना शुरू किया है। मतलब 6 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से 4 सब्जेक्ट क्लियर कर सकता है वो तो पास हो जाता है। लेकिन गीता का जो पाठ है, गीता का जो सब्जेक्ट है, उसको कंपलसरी उसको पास करना होता है। क्योंकि और आपने देखा होगा जापान के अंदर लोग सबसे ज्यादा कर्म सफलता उनको लोगों को मिलती है। और गीता के साथ एक भाव जुड़ा हुआ है कि जिस काम को आप करो उसको अपना पूज्य समझकर, आराध्य समझकर करो। इससे मुझे लाभ होगा, कभी लाभ नहीं हुआ तो निराश होना, ये नहीं।
मुझे तो कर्म करना ही है, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी ईश्वर के हाथ में। अगर इस भाव से अपने कर्म किया तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी मिलेगी, सांवरिया है देने वाला। और काम करने का आनंद आए। अगर हम लोभ से, स्वार्थ से कोई काम करते हैं तो काम का आनंद नहीं आता। जैसे हम समझ लो बैंक में नौकरी करते हैं और अपन को लगता है मेरे को तो 10,000 पगार मिलती है, अपन को 10,000 का काम करना है, तो जीवन में न तो आप प्रमोशन ले पाएंगे न सफलता प्राप्त करेंगे। ऐसे व्यापार कर रहे हैं तो नफा नुकसान एक अलग विषय है, लेकिन उसको अपना इष्ट समझकर जैसे भगवान की भक्ति करते हैं वैसे ही कर्म करना, निष्काम भाव से कर्म करना, फल प्राप्ति के का ज्यादा उद्देश्य नहीं होकर अच्छे से अच्छा श्रेष्ठ काम करना। जब श्रेष्ठ काम करोगे तो निश्चित रूप से फल अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन भाव हमारा कर्म करना ही हमारा काम है। लाभ अलाभ ये ईश्वर का है। आज बहुत अच्छा सुंदर दिन है, 11 भी है, गीता जयंती भी है, और गीता को हर व्यक्ति अपने जीवन में कोशिश करे उतारने की। श्लोक याद करे तो अच्छी बात है, उनको समझे, उसका मर्म समझे। और गीता के ऊपर बहुत सारे लोगों ने लिखा है, डॉक्टर राधा कृष्ण ने लिखा है, विवेकानंद ने लिखा है, बड़े बड़े विद्वानों ने लिखा है। और एक बहुत अच्छा उदाहरण नरेंद्र मोदी को आप सब जानते हैं, वो संघ के प्रचारक थे और गीता को उन्होंने अपने समझ लो अपने पूरे जीवन का अंग बना लिया। अब उनका कर्म देखो आप, शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो उसके काम से, मतलब वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन उसकी कार्यशैली, कार्य परिणाम, कार्य करने का लगन, ये गीता का साक्षात स्वरूप है। तो मेरा सबसे निवेदन यही है कि आज के दिन हम प्रेरणा लें। गीता की पूजा करना एक अलग बात है, कुछ श्लोक याद करना एक अलग बात है, लेकिन उसके मर्म को समझकर जीवन में उतारना, जीवन सफल हो जाएगा, आनंद आ जाएगा। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। बहुत सुंदर बात बताई भैया आपने, बहुत ही अच्छी बात। सच में गीता को अपने जीवन में उतारना चाहिए। नेक्स्ट में मैं सुरेश भैया आपको इनवाइट करती हूँ कि आज के प्रोग्राम को लेके 2 शब्द बोलिए। सबको जय श्री कृष्णा। आए हुए सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। बहुत सुंदर सुंदर भजनों से बहुत बढ़िया आज का प्रोग्राम रहा। और गोयल जी ने तो गीता के लिए आदि 5 मिनट में ही सब कुछ बता दिया है। जीवन के अंदर यह उतारेंगे तो अपने को एक अच्छा संदेश भी मिलेगा और जीवन भी सफल होगा। जय श्री